अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, उन्हें बना कर दीजिए और खुश कीजिए। मैं बना रही हूँ हांगकांग स्टाइल फ्रेंच टोस्ट या माइलो लावा टोस्ट। रेसिपी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक सिंगल टोस्ट बनाने के लिए हमें इसमें 3 ब्रेड स्लाइसेस की ज़रूरत है। किसी भी साइज़ का आप ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। एक ब्रेड स्लाइस को पहले रखें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क अप्लाई कर दें। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद सेकंड ब्रेड स्लाइस रखें, उसके ऊपर दोबारा से कंडेंस्ड मिल्क लगा दीजिए। हर तरफ अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर दें और थर्ड ब्रेड स्लाइस रखकर इस तरह हमें 3 स्लाइसेस के साथ एक सेट रेडी करना है। अब एक बोल में मैंने लिया है 1 अंडा, 2 टेबल स्पून दूध और साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर माइलो पाउडर ऐड किया है। आप माइलो की जगह पर ओवल्टीन यूज़ कर सकते हैं, हॉर्लिक्स यूज़ कर सकते हैं या सिंपल कोको पाउडर का भी यूज़ किया जा सकता है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिएगा ताकि बिटर ना हो। दूध का मिक्सचर रेडी करने के बाद ब्रेड स्लाइसेस का जो सेट हमने तैयार कर रखा हुआ है या सैंडविच जो तैयार कर रखा हुआ है, इसे इस दूध में अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि साइड्स के ऊपर भी थोड़ा सा लिक्विड चले जाए ताकि ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। तमाम साइडों से अच्छी तरह से कोट करने के बाद पैन में मैंने 1 टेबल स्पून बटर गरम किया है और इसके अंदर अब हम इस फ्रेंच टोस्ट को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही इसे दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से कुक कर लें। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करें और इसे निकाल कर प्लेट में रख दें। प्लेट में निकालने के बाद स्पून की हेल्प से सेंटर में इसे थोड़ा सा प्रेस करें ताकि ये सेंटर से थोड़ा सा दब जाए। इसके ऊपर हमें इसका लावा सॉस ऐड करना है, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्रीम का। मैंने दोनों तरह की क्रीम्स के साथ इसे ट्राई किया है। मैंने एक बोल में हाफ कप विप की क्रीम ली है और दूसरे में ऑलपर्स क्रीम के साथ मैंने 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद टोस्ट के ऊपर पोर कीजिए और ऊपर से बहुत सारा माइलो पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए और गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट को सर्व करें। जैसे ही आप इसे बीच में से कट करेंगे, इसके अंदर जो हमने क्रीम फिल कर रखी हुई है वो पूरी लावा की तरह बाहर निकलेगी और बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। विपिंग क्रीम को ज़्यादा बीट नहीं करना है, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आप हल्का सा बीट कर लें। इन्हें पोरिंग कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। पर्सनली टेस्ट वाइज भी और जिस तरह से लावा ओज आउट हुआ है, इसमें मुझे ऑलपर्स का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।